गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। इस प्रश्नावली में आपको प्रश्न पढ़ करके समीकरण बनानी है। आराम से आप पहले प्रश्न को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ते जाएगा जब तक पूरी तरह से प्रश्न आपके समझ में ना आ जाए। प्रश्न पढ़िए, दी हुई शर्तों को इसमें लिखते जाइएगा, फिर उसमें समीकरण बन जाएगी। जब एक बार समीकरण बन गई तो फिर ये प्रश्नावली 2.1 जैसी बन जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके लिए मैंने लिख रखा है, यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, या अपनी किताब में भी लिखा है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? तो ऐसे सवालों में हम शुरू करते हैं। मान लो संख्या x है, मैंने लिख दिया। मान लो संख्या x है। अब देखो प्रश्न पढ़िए। आपने वो संख्या x मान ली, संख्या से 1/2 घटाओ। अब प्रश्न के अनुसार आपने संख्या x मानी है, x में से 1/2 घटाया, तो x में से 1/2 घटाया तो x माइनस 1/2 हो गया। फिर जो परिणाम आया उसको 1/2 से गुणा किया है, यानी ये घटाने के बाद ये संख्या बच गई। इसको 1/2 से गुणा, मतलब इसको दोनों को करना है तो आप या कोष्टक लगा दीजिएगा, फिर 1/2 इधर लिखो या उस तरफ लिखो, एक ही माया है। ठीक है, और 1/2 से गुणा करने पर वो 1/8 प्राप्त हो जाएगी, 1/8। अब ये संख्या ऐसी होगी, आपने प्रश्नावली 2.1 में जो कहता है उसके जैसे बन गई। 1/2 को इससे और 1/2 को इससे भी गुणा करो आप। ठीक है, तो 1/2 को x से किया तो मैं इसको 1/2x लिख दूं या x/2 लिख दूं, और 1/2 को माइनस 1/2 से किया तो माइनस का 1/4 बच गया, और ये हो गया 1/8। अब विद्यार्थियों, x वाला एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ, 1/2 इधर ही पड़ा है और 1/8 और ये 1/4 इधर आ गया, प्लस का हो गया। मैं अब इसको इधर करूंगा, यहां इसका और इसका 8 और 4 का लसब लीजिए। अब ले सकते हैं लसब है, किसका किसका से लसब देखते हैं। 8 और 4 का लसब आ गया 4, तो x/2 बराबर इसका लसब आ गया 4, सॉरी लसब 8 आ गया, लसब 8 आ गया। 8 में 8 का भाग दिया, आया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1 आया। 8 में 4 का भाग दिया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया। अब कितना हुआ? x/2 बराबर ये हो गया 3/8। अब एक मैं बता दूं, जब इधर भी एक भिन्न है, इधर भी एक भिन्न है, मतलब यहां एक ही भिन्न है, तब हम वज्र गुणा कर सकते हैं। जैसे यहां पे 1, 2 भिन्न है इसके ही तरफ, तो हम वज्र गुणा नहीं कर सकते, तो यहां पे हम वज्र गुणा कर सकते हैं। वज्र गुणा करने पर 8 बल 3 से गुणा करना है। 8 को 1 से किया 8x हो गया, 2 को 3 से क्या हो गया 6, x बराबर कितना हो गया 6, इधर गुणा हो रहा है 6/8, काटा 2 से तो 3/4 उत्तर है आपका, यानी जो आपने संख्या सोची थी वो 3/8। बात समझ में आ गई? इसको आप लिख लो आराम से। अब देखो अगला सवाल पढ़िए। एक आयताकार तरणताल होता, स्विमिंग पूल आपकी किताब में लिख रखा है। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज्यादा है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप ऐसे काम करना बच्चों, ऐसे सवालों में कोई आपको ज्यामिति से संबंध है, कोई त्रिभुज बोला, कोई चतुर्भुज बोला, आयत बोला, आप उसका एक थोड़ा सा रफ एक डायग्राम बना दो, रफ टाइप का एक उसमें चित्र बना दो आप। ये मान लो उसका हो गया आयत, हो गया। आयत बना दो।
अब ये सवाल पूछ रहा है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज्यादा है। तो यहां पे कोशिश करना है कि जो चीज छोटी है उसको एक्स लेना, बड़ी वाली में प्लस करते जाएंगे। वैसे तो बड़ी वाली भी लेंगे तो छोटी माइनस करना पड़ेगा, फिर आपकी गलतियों के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो चौड़ाई छोटी है तो चौड़ाई को आप एक्स ले लो, इसको एक्स ले लो। अब लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से 2 ज्यादा। एक्स का दुगना क्या है, ये लंबाई है, एक्स का दुगना 2 है, तो और उसका दुगना हो गया, सॉरी एक्स का दुगना 2x और उसमें 2 ज्यादा है, यानी ये है लंबाई, ये चौड़ाई। तो यहां पे आयत के आमने सामने भुजा समान होती है, ये भी x हो गई, इसके सामने का 2x + 2 हो गया। ठीक है, अब आप लिखिए, मान लो चौड़ाई x, तो लंबाई कितनी मानेंगे हम लोग, लंबाई मानेंगे 2x + 2। अब परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का माप। देखो इसको L ले लो, लंबाई को, चौड़ाई को B ले लो, परिमाप होता है 2 × L + B। या मैं आपको समझा दूं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारा मिलके परिमाप होता है। ठीक है, अब आप कर सकते हैं, यहां पे मैं बता दूं, प्रश्नानुसार आप कर सकते हैं। परिमाप कितना है, 2x + 2, फिर ये प्लस x मिल गया, फिर 2x + 2 मिल गया, फिर इधर और x। बात समझ आई, फिर से मैं बताऊं, ये मिलाया, फिर ये लिखा है ना, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। हमारे हिसाब से परिमाप ये हो गया, और किताब वाला बोल रहा है कि परिमाप 154 मीटर है, मैं इसको 154 लिख दूं। अब मैं इस तरफ करूंगा, ये सारा जोड़ लीजिए। x कितना है, 2x, x 3x, 2 5x और 6x। x वाले हो गए 6x, और ये कितना, 2 + 2 4, 6x + 4 बराबर इधर कितना, 154, 154। अब आप पक्षांतर कीजिएगा, 4 को इधर लाइए, 6x बराबर 154 - 4, तो 6x बराबर इसमें माइनस कर लो, 150 हो गया। x बराबर कितना, 150 में 6 का भाग दिया, आप जब काटेंगे तो x बराबर 30 आएगा, x 30 आएगा। 50 को 6 से भाग दिया, x आ गया 25 सेकंड, 125 आएगा बच्चों। 25 सेकंड काटो ना, 25 का टेबल में आता है। ये हमारी चौड़ाई थी, तो 2x प्लस, इसलिए ये इसलिए का निशान, इसलिए 2x + 2 कितना हो गया, 2x + 2, 2 इंटू, या x मैं 25 रखूँ, 2 × 25 + 2, ये कितना हुआ, पहले देखो गुणा करेंगे, 50 + 2 कितना हुआ, 52। तो x हमारा इतना, 2x + 2 इतना, अतः ये कौन है, अतः चौड़ाई कितनी हुई, चौड़ाई होगी 25 मीटर, और लंबाई कितनी हो गई बच्चों, 52 आई। अब ये उत्तर, आपका उत्तर सही है कि नहीं चेक कर लो। ये बोल रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 ज्यादा है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका दुगना कितना, 50, 50 से 2 52। मतलब ये आपका सही है, ये वेरीफाई हो गया, ये सत्यता की जांच हो गई। इसको लिख लो आप। ये वीडियो को पॉज करके पूरा हल आप लिख लो। सवाल नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर, मैंने चित्र पहले बना दिया, और उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। सवाल यही है ना, तो उसकी बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करो। सीधी सीधी बात, सवाल समझ लिया। समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, बाकी छोटी है बड़ी होगी। तो मैं इसको x मान लूं तो ये भी बराबर x है ना, समझ आई बात। आधार दे दिया और बाकी 2 भुजाएं समान है, तो मैं लिख दूं मान, और ये लिखना पड़ेगा आपको, मान लो समान भुजाएं x ये में। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोला आपको, परिमाप क्या होगा बताओ बच्चों, बताओ। ये प्लस ये
यानी तीनों भुजाएं, 2 तो x हो गई, 1 4/3 होगी, बराबर कितनी है? परिमाप ये 4 सही 2/15, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 4 सही 2/15, ये कुछ और तो गलत नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं इसको, ये देखो x + x कितना हुआ? 2x हो गया, और इसको इधर लाऊं, ये कितना हो गया बच्चों? मैं अभी मन नहीं लाऊंगा, 4/3 बराबर ये कितना होता है? 15 चौका 60, 60 में 2 मिले 62, ये 62/15 हो गया, ठीक है। इसको, इस भिन्न को कैसे बनता है? 15, इसको 15 को 4 से गुणा कर दिया, 2 मिला दिया, अब इधर लाओ 6 तो 2x बराबर ये हो गया 62/15 माइनस 4/3, इसका और इसका लहसेब लेना, 15 और 3 का लहसेब है, आपको पता ही है 15 और 3 का लहसेब है 15 हो गया, 15 में 15 का भाग दिया 1 को 62 से गुणा किया 62 ही आया, 15 में 3 का भाग दिया 5 5 हो गया 20, अब ये कितना हुआ? 62 माइनस 20 ये 42 हो गया, 2x बराबर 42/15। अभी रुक जाओ, x बराबर 42/15 और ये इधर x का 2 से गुणा हो रहा है, या क्या हो जाएगा? इधर भाग हो जाएगा, या फिर आप चाहो तो बटा a करके क्रॉस मल्टीप्लाई वजन गुणा भी कर सकते हैं। ये कितना हुआ? ये कटा, ये कटा, 2 कटा 21, फिर 3 से कटा 7 और 3 से कटा 5, यानी 7/5, यानी आपका x आया है 7/5। अब बच्चों 7/5 आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या करना, 5 का भाग 7 में देना, उसके जैसा बनाना है। 5 1 का 5 और शेष बच गया 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 सही 2/5, 1 सही 2/5, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। आपकी किताब में ये उत्तर दिया है, चाहो तो ये भी लिख सकते हैं। इसको आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोटबुक में अच्छी तरह से इसको करते रहना। चौथा सवाल पढ़िए आराम से। 2 संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। ये हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बोल दूं, द सम ऑफ 2 numbers is 95. If one number exceeds the other by 15, find the numbers. चलिए हम लोग करते हैं। मान लो, अब देखो छोटी संख्या x लेना है, मान लो छोटी संख्या x और बड़ी संख्या कितनी अधिक है इससे? एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है ना, तो वो x और x प्लस 15 हो गया। अब प्रश्न क्या बोलता है? इनका योग 95 है, द सम इज 95, इनका योग 95 है। तो प्रश्नानुसार ये प्लस ये x प्लस 15 बराबर कितना है? 95। अब x और x कितना हो गया बच्चे? इनको जोड़ा तो कितना हो गया? 2x, और ये 15 इधर आ गया, 95 तो पहले ही था और 15 इधर आ गया, ठीक है, इधर आ गया। तो 2x बराबर 95 में 15 चला गया, 80 रह गया। यहां पे आप या लिखते रहो, या तो x बराबर 80/2, यानी ये या लिख दो, x बराबर 40 आ गया। अब एक संख्या x है तो x प्लस 15 कितना हो गया? 40 प्लस 15 ये हो गया 55। ये आपको दिख रहा है? x प्लस 15 दिख रहा है अभी। अब इसके नीचे आप लिखना, अतः संख्याएं क्या है? संख्या एक आपकी क्या आई? x 40 आ गई और ये 55 आ गई। संख्याएं 40 और 55 है, ये आपका उत्तर, ठीक है। लिख लो इसको नोटबुक में, पॉज करके नोट कर लो। 5वां सवाल पढ़िए।
दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात करो। ऐसे सवालों को जब अनुपात में होता है ना तो ये 5x और 3x लेना, या 7:6 होता तो 7x और 6x लेते। तो लिख दो मान लो संख्याएं क्या हो गई ये 5x तथा 3x है। एक संख्या 5x है और दूसरी संख्या 3x, ध्यान रखना। अब क्या बोल रहा है यार, उनमें अंतर 18 है, मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या लिखा है, इसका और इसका माइनस करेंगे 18 आएगा। तो क्या समस्या बताऊं, प्रश्नानुसार 5x माइनस 3x बराबर 18, तो 2x बराबर 18, x बराबर 18/2, भाग लगा दो, x बराबर 9 आया। अब आपकी संख्या क्या थी, अतः x 9 आया। फिर नीचे लिखो तो 5x कितना आया, इसलिए ये इसलिए का निशान है। 5x कितना आया, 5 × 9 कितना हुआ 45, और दूसरा हमारा क्या है 3x। देखो x लाए, फिर x को 3 से गुणा, 3x बराबर 3 × 9 कितना आया 27। ठीक है, अतः संख्याएं 45 और 27 है, ये आपका उत्तर। लिख लो इसको, कोई समस्या नहीं है। अब देखो बच्चों, सवाल नंबर 6 आपके लिए पढ़ सकते हैं। 6 सवाल में 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 51, फाइंड द इंटीजर्स। आप इसका सवाल कर सकते हैं, कितना सब इनका योगफल कितना 51 है ना, तो तीनों पूर्णांक लगातार है, लगातार, जैसे 6 7 8, 6 7 8 या 8 9 10, मतलब एक को अगर एक पहला अगर 10 है तो दूसरे में 1 मिलाओ, फिर उसमें एक और मिला दो। ठीक है, तो पहला अगर x ले ले तो मान लो, या मैं लिख दूं आपके लिए, मान लो, ठीक, मान लो पूर्णांक क्या हो गए x, अगला हो गया x + 1 और x + 2, क्योंकि तीनों पूर्णांक लगातार है। पहला x माना तो दूसरा उस x से 1 ज्यादा, तीसरा x से 2 ज्यादा। अब क्या बोल रहा है, इनका योगफल कितना है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, इनका तीनों का योग x + 1 और प्लस x + 2, ये कितना बोल रहा है 51 है, 51 है। तो x कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया 1 + 2, ये 3 हो गया, बराबर हो गया 51। अब 3x बराबर ये 51 इधर है, 3 इधर आया, इधर प्लस का था तो माइनस का हो गया। 3x बराबर कितना हो गया, 51 में से 3 निकाल लो, 48 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 48/3, जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16। अब आपके क्या थे, एक x था, तो अब जब x आपका 16 है तो x + 1 कितना हुआ, 16 + 1 कितना 17 हुआ, दूसरा x + 2 है ना आपके पास, तो x + 2 कितना हुआ 16 + 2 यानी 18। अब 3 पूर्णांक देखो 16 17 18, अतः 3 पूर्णांक क्या मिले, ये लगातार है ना, 16 17 वो 18, ये उत्तर है आपका। अब ये उत्तर सही है गलत है, ये आप चेक करने के लिए क्या करेंगे, प्रश्न में बोला है इन तीनों का योगफल 51 देर का, तो आप इसको जोड़ लो, इसका 16 + 17 + 18 51 होता है, नहीं होता है, ये सही है। समझ में आया, इसको लिख लो आप बच्चों, नोट कर लो इसको है। 7वां सवाल ये रहा आपके सामने,
8 के 3 लगातार गुणजों का योगफल 888 यानी 888 है। तो गुणज ज्ञात करो। अंग्रेजी में मैं बोलूं, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888. फाइंड द मल्टीपल्स। कोई बात नहीं। अब 8 के गुणज का मतलब वो संख्या होती है जो 8 के पावड़े में आती है, 8 के टेबल में आती है। जैसे मान लो हो सकता 24, 8, 30, 24, 32, 40 ऐसा हो सकता है। 8 की टेबल है ना लगातार, 8 3 8 चौका ऐसा, ठीक है, या 40, 48, 56 ऐसा। अब इसमें क्या करेंगे, इनमें क्या फर्क है? 8 के गुणज में 8 का फर्क है। इससे ये 8 ज्यादा है, इससे ये 8 और ज्यादा है ना, मतलब इसमें 8 मिलाया ये आया, फिर 8 और मिलाया ये आया। तो मतलब मैं एक काम कर सकता हूं, मान लो तीनों गुणज, तीनों लगातार है, तीनों गुणज एक x है तो दूसरा 8 मिला दो, और तीसरा है उसमें 8 और मिला दो, x + 16। ये ध्यान कर लो, ठीक है। ये हो गए तीनों गुणज हमारे। एक x में 8 मिलाया, x + 8, x + 16। जितने का गुणज होगा उतना मिलाना। आपके उदाहरण है वो 11 का गुणज पूछा है, 11 के गुणजों का योगफल। तो पहला x ले लिया, दूसरा x + 11, तीसरा x + 22। 10 का पूछता तो x होगा पहला, दूसरा x + 20, तीसरा x + 30 होगा, ठीक। सॉरी, पहला x, दूसरा x + 10, तीसरा x + 20, ठीक। अब क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार? तीनों का योगफल, प्रश्नानुसार तीनों का योगफल क्या है? 88। तो हमारा ये और ये सबको मिलाओ तो x हो गया, x में x + 8 मिलाया, फिर उसमें x + 16, तीनों मिला दिया ना, पकड़ के तीनों को पकड़ लो। ये x लिख दिया, ये x + 8 लिख दिया मैंने, 16 लिख दिया। अब ये किताब वाला बोल रहा कि 888 इनका योगफल। अब हम इनको जोड़ेंगे, x आपको पता ही है, 3x हो गया, 8 + 16 हो गया 24, बराबर हो गया 888। तो 3x बराबर 888 में से 24 माइनस कर दो विद्यार्थियों। 3x बराबर माइनस करेंगे 4, 2 तो 864 हो जाएगा। तो x कितना होगा? 864/3, इधर गुणा इधर भाग, x बराबर इनमें भाग दे दिया तो पहला आ गया 2, 8, 8 यानी 288। x मिला है, ठीक है। तो जब x मिल गया तो अगला x + 8, ठीक है। इसीलिए x आपका क्या? 8। तो x + 288, x 288। तो x + 8 कितना? इसमें 8 मिला दो, 288 + 8 कितना करूं? 296। अगला x + 16 है ना। देखो ये ध्यान रखना, आपने कई बार लोग x का मान रख के अगला सवाल शुरू करते थे पूरा करना। कई बार तो x में काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी x कुछ, हमारा जो संख्या कुछ और है, x माना है, x + 8 माना है। अगर हमने खाली x माना तो ठीक है, तो x भी होगा, x + 8 भी होगा, x + 16 भी होगा। कितना होगा? 288 प्लस ये 16 मिला दो, ये हो गया 304। फिर वापस एक लाइन लिखना, अतः गुणज क्या है? गुणज है तीनों 288, 296 और 304। ये हमारे उत्तर है। इसको आप लिख लो अपनी नोटबुक में, लिख लो। इनको अगर सही है गलत है इनका जोड़ कर लो। 288, 296 और 304 का जोड़ कर लो। 888 आ रहा है तो सही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों, 3 लगातार पूर्णांक, कुछ करना नहीं, लगातार पूर्णांक। आपने अभी कौन से सवाल में किया था? छठे में किया था। 3 लगातार पूर्णांक क्या था? x + 1, x + 2। तो यहां पे भी हम कुछ नहीं करना। मान लो 3 लगातार पूर्णांक है हमारे, एक x है, दूसरा x + 1 और उसके बाद x + 2। बस। अब ये क्या बोल रहा? उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4
से गुणा करने पर, यानी इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो, इसको 4 से कर दो, और फिर जब हम इनको गुणा करके फिर उनका योगफल जो होगा वो हमारा 74 होगा, 74 होगा। यानी इंग्लिश में थोड़ा बोलूं तो इफ यू टेक 3 consecutive multiples and multiply them by 2, 3 and 4 respectively, and if we add them up, then the result is 74. Find the integers. हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बन गया, क्या शर्त हो गई कि इनको आप इसको 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से गुणा करके जोड़ दो। यानी इसको करूंगा 2 से, तो 2 से क्या, तो 2x, इसको क्या 3 से, यानी इस पूरे को 3 से करना है, तो 3 × x + 1, और अगले वाले को 4 से करूं तो 4 × x + 2, इतना हो जाए। और वो होता कितना, ये बोल रहा 74 होता है। ये बात समझ आ गई। अब आप कोष्टक खोलो, मतलब 3 को s से करो प्लस 3 को 1 से करो, 4 को x से करो प्लस 4 को 2 से करो, तो ये हो गया 2x + 3x + 3 प्लस 4 को x से क्या 4x प्लस 4 को 2 से क्या 8 बराबर 74। अब x 2x 3x 4x मिलाया तो अब आप सोचो 9x + 11 बराबर 74। आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके आप स्पीड जो है वीडियो की आप कर सकते हैं 0.75 में, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और जिनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा था, आप स्पीड नॉर्मल कर लो या बढ़ा लो। तो इधर आया 9x बराबर 74 - 11, 9x बराबर ये 63 हो गया, x बराबर कितना हो गया 63/9, यानी x बराबर आपका 7 आया। x का मान 7 आया है, x आ गया तो ये समझ लो आपको अभी सवाल 4 में से 3 नंबर आपको मिल गया। लेकिन बच्चों आप x आया तो आपका एक x + 1 है, दूसरा x + 2 भी तो है, अतः हमारा x कितना 7। तो अगला पूर्णांक क्या होगा, x + 1 बोले तो 7 + 1 मतलब 8 हो गया, और उसके अगला क्या x + 2 मतलब 7 + 2 बोले तो 9 हो गया। ठीक है, इसलिए तीनों पूर्णांक क्या हो गए, तीनों पूर्णांक हो गए 7, 8 और 9। ये हमारे उत्तर है। लिख लो अपनी कॉपी में, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना बहुत जरूरी है। नौवां सवाल ये रहा आपके सामने। प्यारे विद्यार्थियों, सवाल को ध्यान से पढ़ना, और आयु वाले सवाल इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 56 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु पता करो। पहले तो मैंने आपको बताया, जब भी कोई अनुपात वाली चीज होती है तो उसमें एक को x 5x लेना, दूसरे को 7x। जब 5:7 है तो 5x और 7x ले लेना, बढ़िया रहेगा। तो पहले राहुल है ना, तो मान लो राहुल की वर्तमान आयु हम ले लेंगे 5x, और हारून की वर्तमान आयु कितनी लेंगे आप, 7 है तो 7x ले लो। अब ध्यान रखो बच्चों, 4 साल बाद ये एक बड़े काम की चीज, ये राहुल कितने साल का हो जाएगा बताओ, राहुल की आयु कितनी हो जाएगी और हारून की आयु कितनी हो जाएगी, ये दोनों चीज आप मुझे बताओ। हारून की आयु, आज राहुल 5x का है तो 4 साल बाद इसको गुणा मत करना। मान लो आज वो 30 साल का है तो 4 साल बाद वो तो 120 साल का हो जाएगा। कई विद्यार्थी गुणा कर बैठते, गुणा नहीं करना। 4 साल बाद, अरे आप सोचो ना, आप अभी मान लो 11 साल के हो तो 4 साल बाद आप क्या होगे, 11 में 4 मिलाओगे, 11 + 4 करोगे कि गुणा करोगे। आप मान लो अभी 8वीं कक्षा पढ़ रहे हो, 11 साल के बच्चे हो, 4 साल बाद आप तो 11 + 4 15 का हो जाओगे।
गुणा करोगे तो कितने हो जाए पता है? 11 इंटू 4, 44 साल के हो जाओगे आप। स्कूल में कोई नहीं रखेगा आपको, विद्यार्थी के रूप में आप पढ़ाने के लिए चले जाओ। तो कितना हो जाएगा? प्लस करना है 5x प्लस 4। ये भी तो बड़ा होगा, ये भी 4 साल बड़ा होगा। अभी जितना है उसका 4 साल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये भी 10 का है तो 10 प्लस 4, ये मान लो 30 का है जो भी है, या 17 है तो 17 प्लस 4। अब ये क्या बोल रहे हैं? 4 साल बाद की जो आयु है ना, उन आयु का योगफल 56 है। मतलब इसका और इसका योगफल 56 है। ठीक है, अब लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हुआ? 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर कितना? 56। अब ये जोड़ लो, 5x और 7x 12x हो गया, और 4 और 4 8 हो गया, बराबर हो गया 56। 12x बराबर कितना हो गया? 56 माइनस 8, तो 12x बराबर कितना हो गया? 56 में से 8 गया 48 हो गया। अब मैं इधर लिखूंगा, इधर लिखूंगा x बराबर कितना होगा? 48 बट्टे 12। 48 बट्टे 12 कितना होता है? 4। x का मान मैं नीचे लिख दूं, x का मान है हमारा 4 है। x का मान 4 है नीचे, ये आपको दिख रहा नहीं दिख रहा? कैमरे के पीछे जाके मैं देखता हूं, ये थोड़ा कम दिख रहा है। तो 12x बराबर 48 है। 12x बराबर 48 लिख लो, दिख गया ना विजिबल? शाबाश, ये लिख लो आप, 12x बराबर 48। नोट करते रहो आप, अब दिखेगा। विद्यार्थियों, जब x आपका 4 आया है तो ये 5x क्या है? अतः देयरफॉर, इसलिए ये आपने जो माना है ना उसमें x का वैल्यू, ये 5 का x से गुणा है, 5 इंटू 4, और ये 7x कितना हो जाएगा? 7x बराबर 7 इंटू 4, यानी ये हो गया 20, ये हो गया 28। मतलब अतः उनकी वर्तमान आयु, दोनों लिख दो या पहले लिख दो? राहुल की, आप लिख दो राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष, हारून की वर्तमान आयु 28 वर्ष। उत्तर ठीक है, लिख दोगे? अतः राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष, हारून की वर्तमान आयु 28 वर्ष। उत्तर लिख दो आप, ये लिख दो, लिख दिया ना? अब आपका सही है गलत है, जब आपके पास परीक्षा के दौरान आपके पास टाइम बचे तब वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना आपका सही है गलत है। अनुपात तो इसका 5:7 है, लेकिन 4 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 24 का होगा। ये 4 साल बाद ये 24 का हो जाएगा, वो कितने का होगा? 32 का हो जाएगा। तो दोनों का जोड़ 56 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, है ना? तो इसका मतलब आपका सही और आपके पड़ोसी का गलत, पड़ोसी का गलत। मतलब ध्यान रखना, आपका पड़ोसी भी आपके बारे में यही विचार रखता है। लिख लो इसको, नोट कर लो। अब आपके लिए ये रहा सवाल नंबर 10वां। लिखा है मैंने, यहां पे भी लिखा है, इधर खड़ा हो जाता हूं। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि तो 7:5 है तो आप उसको 7x और 5x मान लो। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज्यादा है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? अब मैं आपको सवाल शुरू करा तो यहां पे क्या करना बच्चों, मैं करता हूं। मान लो यहां पे, मान लो बालकों की, पहले कितना लिखा है? 7 और 5 है ना, बालक और, मान लो बालकों की संख्या, बालकों की संख्या 7x और बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? अनुपात है तो 5x। अब क्या लिखा है प्रश्नानुसार? ये बोल रहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्याओं से 8 अधिक है। मतलब इसमें से ये घटाने पर 8 होता है, यानी ये 8 ज्यादा इनसे। तो इसका मतलब सीधा हो गया 7x माइनस 5x कितना हो गया? 8 हो गया। हो गया, इसमें से ये घटाया तो 8 रह गया। 7x में माइनस 5x क्या, तो 2x बराबर मैं लिख दूं 8, और x बराबर हो गया 8/2। तो x बराबर कितना हो गया? 4। x 4 है। तो बालक कितने हुए?
तो बालकों की संख्या, तो बालक कितने हुए 7x यानी 7 गुणा 4 यानी हो गया 28। बात समझ आ रही? तो बालिकाएं कितनी होगी, बालिकाएं कितनी होगी 5x है ना, तो 5 गुणा 4 हो गया 20। अब देखो आपसे सवाल क्या पूछा है, कुल छात्रों की संख्या पता करो। आपसे पूछा है कुल कितने विद्यार्थी, आता है कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हो गए, ये 28 प्लस 20 कितने हो गए 48। ये उत्तर आपका, लिख लो, नोट करो बढ़िया सा। अब ये 11वां सवाल देखो बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लिखा भी है, मैं इधर खड़ा हो जाता हूं। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात करो बच्चों। यहां पे मैं बता दूं, सबसे छोटा कौन है, बाईचुंग। आप क्या करना, पहले रब में लिखना। मैं इसको बाईचुंग पोता लिख दूं, पहले बाईचुंग पोता है, फिर पिता, फिर दादा। अब ऐसे समझ लो, पोते को अगर एक्स मानो, अब आप क्वेश्चन पढ़िए, दिख रहा नहीं दिख रहा, यहां से नीचे लिखा हुआ दिख रहा, क्लियर है। पोते को अगर एक्स मान लो, अब आप देखो कितना फर्क है पोते और पोता बाईचुंग खुद है, पोता बाईचुंग खुद है। क्या लिखा है, वापस पढ़िए सवाल को 2 बार 3 बार। पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी पिताजी दादाजी से 26 छोटे हैं, तो ये 26 का गैप इनमें 26 ईयर्स यानी 26 साल का गैप है इनमें, पिताजी उसे। अच्छा, और पिता और दादे में क्या है, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। कौन है, बाईचुंग के पिताजी उस बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े, यानी पिताजी और पोते में, इसमें बाईचुंग और पिता में 29 साल का गैप है। अब इसको एक्स मान लो, तो पिताजी 29 साल बड़े हो गए, तो मैं लिख दूं यहां पे आपके लिए, थोड़ा नीचे लिखूं ऊपर वाला। मान लो, यहां मैं लिखता हूं, मान लो बाईचुंग की आयु एक्स वर्ष, ठीक, एक्स वर्ष लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। पिताजी कितने हो गए, पिताजी की आयु कितनी है, इससे 29 साल बड़े हैं ना, एक्स प्लस 29 वर्ष लिख देना। और दादाजी कितने, 29 और 26 सब मिला दो। दादा की आयु कितनी, एक्स प्लस 29, तो ये हो गया, और 26 और मिला दिया, ये कितना हुआ, एक्स प्लस 6 9 15 2 4, एक्स प्लस 55, ये होगी। ये मानना ज्यादा जरूरी है, सबसे छोटे वाले को एक्स लेना, ठीक। ये वाला रफ का काम था, मिटा दो इसको। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, तीनों की आयु कितनी है, योग प्रश्नानुसार, ऊपर भी ये सवाल लिखा हुआ है प्रश्नानुसार, मैं किताब में से देख रहा हूं। तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, यानी ये वाला और ये वाला मिला के एक्स और एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 55 बोलो या 55 बोलो, वो कितनी है, 135 है, 135 लिखा है ऊपर भी 135। अब x x x मिला के 3x हो गया, ये कितना हुआ 29 और 55, 5 9 14, 5 2 7 1 8 84, 84 बराबर हो गया 135। अच्छा 3x बराबर कितना हुआ 135 माइनस 84, तो ये कितना हुआ 3x बराबर 5 में से 4 गए 1, 3 में से 8 13 5 51। भाग लगाएंगे
x बराबर 51/3, 51/3 होता है 17। अब हमारा माइचुंग ये था, x था, पिताजी x + 29 है और दादाजी। अतः आप लिख सकते हैं, अतः माइचुंग नाम है, नेपाल का होगा, की आयु कितनी x है ना, और पिताजी की आयु x प्लस कितनी है 29, और दादाजी की आयु x + 55। अब देखो x तो x आपने लिया 17, x + 29 मीन्स अब मैं बोलूंगा 17 + 29 कितना होता है 7 9 6 और 1 46, और ये कितना हो गया 17 + 55, 5 7 12 वर्ष। यहां वर्ष लिख दो, वर्ष दिख रहा है, ये दिख रहा नहीं दिख रहा, देखना पड़े मुझे, दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। ओके, ये वाला आपका उत्तर, दिस इज योर आंसर। अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लो बच्चों, समझ आया। अब आपका सवाल सही है गलत है, आपको वो चेक करने के लिए इसका जोड़ कर लो कि इन तीनों की आयु का योगफल 135 होता है कि नहीं होता। ठीक है, 7 6 13 2 15 5 7 12 1 13, बिल्कुल सही सवाल। लिख लो इसको अपनी नोटबुक में। सवाल नंबर 12, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो यहां लिख दो, मान लो रवि की वर्तमान आयु कितनी, x ले लेंगे, x वर्ष है। अब क्या बोल रहा, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी बताओ, उसकी आयु कितनी, आज x का है तो 15 वर्ष बाद x में 15 जोड़ दो, x + 15। अब ये क्या बोल रहा, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद, एक तरफ x + 15, 15 वर्ष बाद, अच्छा लिखा है 15 वर्ष बाद उसकी आयु वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। यानी एक तरफ तो 15 साल बाद की आयु और एक तरफ लिख दो वर्तमान आयु, ये कितनी होगी, ये आयु इसकी 4 गुना हो जाएगी, यानी 4 गुने के बराबर हो जाएगी। मतलब मैं इसको 4 से गुणा करूं तो बराबर हो जाएगा। बात समझ आई? कोई चीज जैसे मैं देखो इधर 40 है और इधर 10 है, ये 4 गुना है इसका, तो मुझे बराबर करना है ना, तो मुझे यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे यही कहानी है, ये 15 साल बाद की जो आयु है वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4 गुने के बराबर हो जाएगी। अब आपके पास विकल्प है, या तो x वाले सारे उधर ले जाओ, ये इधर लाओ, आपकी मर्जी है। मैं x वाले उधर, बिना x वाले इधर लाऊं तो ये x - 4x और ये इधर आया तो -15, ये कितना हुआ, -3x हुआ, क्योंकि x वाला बड़ा है, -15 हो गया, और x बराबर -15 - -3 यानी 5 हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे या करके ना ऐसे भी कर सकते थे। देखो x 5 आ गया ना, अब 15 उधर छोड़ते तो 15 बराबर क्या होगा, 4x - x, तो 15 बराबर 3x होता, तो यहाँ x बराबर कितना होता, 15/3, तो भी आपका 5 ही आता। ठीक है ना, 5 बराबर x या x बराबर 5, दोनों में एक लिखना, या तो ये वाला लिखना, ठीक है, और या फिर ये वाला, दोनों में एक लिखना है। ठीक, अतः उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष। अब ये सही है कि नहीं, आप उसको मिलान करना पड़ेगा। क्यों बोल रहा है 15 साल बाद, 15 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, आज 5 वर्ष का, 15 साल बाद ये कितना, 20 साल का हो जाएगा। तो आज की आयु का 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ, आज 5 है और उस
15 साल बाद 20 का हो जाएगा, 20 और 5 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? सही है, इसको लिखो आप, नोट कर लो फटाफट। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। आप लिखेंगे, मान लो परिमेय संख्या, या संख्या लिख दो या परिमेय संख्या लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x है। मान लो अब क्या लिखा है? प्रश्नानुसार, कुछ नहीं है, x मान लिया। अब प्रश्नानुसार, बहुत आसान सवाल आपके लिए। प्रश्नानुसार ये क्या बोल रहा है? इस संख्या को 5/2 से गुणा कर दो, यानी 5/2x, 3/2 जोड़ दो, 2/3 जोड़ दो प्लस 2/3, और ऐसा करने से बोल रहा -7/12 प्राप्त होता है। 5/2 से गुणा कर दो, 2/3 जोड़ दो तो -7/12 होता। समझ में आया? x को 5/2 से गुणा किया, 5/2x, फिर 2/3 जोड़ दिया, 2/3 ऐड कर दिया तो हो गया, ये बोल रहा किताब वाला -7/12 हो गया। अब आप क्या करना, बिना x वाला इधर पक्षांतर कर दो, x वाला उधर ही रहने दो आपको, ठीक है? ये हो जाएगा 5/2x, ये माइनस का तो पहले इधर ही था, अब ये प्लस का था, इधर आके माइनस बनेगा, -2/3। बच्चों अब देखो, 12 और 3 का लसअप है, कितना होता है? 12। 12 में 12 का भाग दिया, एक बार 1 को 7 से गुणा किया, 7 आए तो माइनस का चिन्ह तो लगाना ही लगाना। 12 में 3 का भाग दिया, 4, 4 को 2 से किया 8, लेकिन यह चिन्ह आएगा माइनस का। अब कितना हुआ? ये 5/2x बराबर ये -7 और -8, माइनस का 15 होगा, बट्टे 12 हो गया। अब यहां लिखो, यहां पे क्या करना, आपके पास दो विकल्प है, या तो वज्र गुणा कर दो, ठीक है, ये सब 12 को 5x और इसको, अदरवाइज वरना अब एक काम कर सकते हैं, x बराबर यहां है -15/12 है, इधर जिसका गुणा हो रहा है इधर भाग लग जाएगा, जिसका भाग लग रहा है यहां गुणा हो जाएगा, मतलब 5 से गुणा हो रहा है तो 5 या नीचे आ जाएगा, और ये 2 नीचे है तो यहां ऊपर आ जाएगा, उल्टा, यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/5 होता है ना, या 2/5, उल्टा कर दो, कोई भिन्न है ना उसकी उल्टी कर दो। अब यहां काटेंगे, निशान तो ध्यान रखना बच्चों, ये माइनस का था, ये कितना हुआ? -3 हो गया। अब ये माइनस का x बराबर ऊपर हो गया -6/12, कट गया, x बराबर -1/2 आपका उत्तर है। इसको लिख लो आप फास्ट। सवाल बच्चों 14वां सवाल पढ़िए ध्यान से। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, एक ट्रेजरर है, खजांची है, यानी पूरा कैश उसके पास रहता है। उसके पास नकदी के रूप में यानी कैश उसके पास 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाला नोट है। 100 के कुछ नोट है, कुछ 50 के और कुछ 10 के, बाकी उसके पास कोई नोट नहीं है। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपया है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, आप पहले ध्यान रख लो। उसके बाद नोट कौन कौन से? 100 के नोट है और 50 के नोट है और 10 के नोट है। ये इतने नोट है, 100 के, 50 के कुछ। तो ये बोल रहा है कि इनके नोटों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। तो इनको तो हम ले लेंगे 2x, इनको ले लेंगे 3x, इनको ले लेंगे 5x। फिर से पढ़ लो आराम से, सवाल को फिर से पढ़िएगा। वो खजांची है, उसको तो मारो गोली। नोटों की संख्याओं का अनुपात, 100 के 50 के नोट है, नोटों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5। मैंने बताया अनुपात वाली चीजों को आप लेना, ठीक है। तो पहले तो लिख दो, मान लो 100 रुपये के नोट, नोटों की संख्या, मान लो 100 रुपये नोटों की संख्या। नोटों की संख्या कितनी मानोगे आप? 2x, ये लिखना पड़ेगा, है ना। 50 रुपये नोटों की संख्या कितनी लिखोगे?
3x और 10 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5x लिखा लिया। कुछ भी, ये मान लो 20, 30, 50 नोट होंगे या डबल होगा 40, 60 या 100 नोट भी होंगे सकते हैं, ठीक है। इसके अब आपसे बोलो ये क्या बोल रहा है? 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य कितना है, 50 वाले नोटों का मूल्य कितना, 10 वाले नोटों का मूल्य कितना, मैं बताओ। ये तो है नोटों की संख्या नोटों की, ठीक है। मान लो आपके पास 7 नोट है 100 रुपए के, तो आपके पास मूल्य कितना हो, कितना पैसा टोटल हुआ? 100 इंटू 7 होगा, नहीं होगा? नोटों की संख्या को 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 700 होगा कि नहीं हुआ? इसी प्रकार मैं अगर बोलूं नोटों की संख्या 100 वाले आपके पास कुल 2x है, तो उसका मूल्य कितना होगा पता है? उसका मूल्य हो जाएगा 2x इंटू 100, यानी 200x हो जाएगा। समझ आया? 3x नोटों की संख्या 50 के नोट है, तो जितने नोटों की संख्या होगी उसको 50 से गुणो, ये कितना हो जाएगा? 150। 50 या 150x, समझ आया? ये 50x गुणा करेंगे, तो ये चीज अभी आपको लिखाऊंगा मैं, आप ठीक है ना? ये लिखो अभी आप, क्या लिखना है? 100 रुपए के नोटों का मूल्य 100 गुणा 2x यानी 200x हो गया। 50 के नोटों का मूल्य 50 इंटू 3x 150x हो गया। गुणा करना है, ये बात समझ में आई रे? 50 के आपके पास 8 नोट हैं, तो रुपये कितने वे? 50 इंटू 8, 50 इंटू नोटों की संख्या। इसी प्रकार ही हो गया। अब ये बोल रहा है कि उसके पास उनका कुल मूल्य 4 लाख है। कुल मूल्य मतलब 100 वाले का मूल्य, 50 वालों का मूल्य और 10 वालों का मूल्य, उस टोटल मिलाकर 4 लाख रुपया है, बैंक में है, आपके पास नहीं। तो यानी इनका योगफल 4 लाख है। तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार है क्या? 200x प्लस 150x प्लस 50x, ये कितना हुआ? ये बोल रहा 4 लाख 3। अब कितने x में जोड़ लो? 200 400x बराबर 4 2 1 2 3 4 5। ये बात समझ आई? अब x बराबर कितना हुआ? भाग लगा दो, है भाई? या लिख दो मैं, इसलिए x बराबर कितना हुआ? 4 1 2 3 4 5 बटा 400। अब ये काटना भी आपको आता है। 400 को भाग लगाया तो x बराबर आ गया 1000। तो आपके पास नोट 100 रुपए वाले, देखो x का मान लेके अभी आपको 3 में से 2 नंबर तो आपको मिल गया। x का मान 1000 है, तो 100 रुपए वाले नोट कितने हो गए? 2 इंटू 1000 2x। 50 वाले नोट कितने? 3 इंटू 1000 3x। 3x को है ना 3 इंटू 1000 लिख देना। 100 ये 10 वाले कितने होते हैं? 5x मतलब 5 इंटू 1000, तो 2000 3000 5000 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? x का मान लाओ, फिर जो माना है उसमें वापस रख दो आप। ये देखो है ना, 100 रुपए के नोटों की संख्या आपको 100 वाले कितने? 2x है ना। देखो x का मान लाओ, जो उत्तर आया, जो आपने माना है ना, जो कल्पना की उसमें डाल दो। 2x का मतलब 2 इंटू 1000। इसी प्रकार 3x, 50 वाले 3x 3 इंटू 1000 3000। 10 वाले नोट 5x है तो 5 इंटू 1000 5000। ये इतने नोट है। 100 वाले 2000 नोट, 50 वाले 3000 नोट है और 10 रुपये वाले 5000 नोट है। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लो बढ़िया सी राइटिंग में। सवाल नंबर 15वां। ये सवाल देखो, ये 15 14 15 16 थोड़ा आपको ज़्यादा सोचना पड़ता, पर कोई दिक्कत नहीं, ठंडे दिमाग से सोचना। इनके आने की उम्मीद परीक्षा में कम ही है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें 1 से लेके 13 तक सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। आप बोलोगे सर आपने तो हमें ये करवाया ही नहीं। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। कीमत उनकी 300 रुपया। सिक्के कौन से? 1 वाले सिक्के हैं, 1 रुपये वाला है, 2 रुपये वाला है और 5 रुपये वाला सिक्के हमारे पास। ये सिक्के है मेरे पास, सिक्के। ये समझना सवाल को, ठीक है।
1 रुपए वाले, 2 रुपए वाले, 5 रुपए, यानी 1-1 के, 2-2 के, 5-5 के कुछ सिक्के हैं और उनकी कीमत जो है ना, इनकी कुल कीमत जो है 300 रुपया है। कीमत इनकी 300 रुपया। ये सवाल पहले समझा देता हूं रफ का। ये रफ है, इसको लिखना नहीं है, इसको नहीं लिखना, रफ है। कीमत 300 रुपया। अब आगे बढ़ो। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी गुनी है? ध्यान रखना, 2 वाले और 5 वालों में बता, 2 वाले सिक्कों की संख्या बोला है, 5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी गुनी है? तो ज्यादा कौन सी सिक्के में? 2 वाले 5 वालों से तिगुनी है, तो 2 वाले ज्यादा है, तो 5 वालों की सिक्कों की संख्या कम है, तो जो कम है उसको x लो, इसको आप x मान लेना, ठीक है। और इसको कितना मानोगे? तिगुनी है तो 3x मान लो। बात समझ आई? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या x मान लो, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 3x मान लो। अब देखो, मान लो 5 रुपए के सिक्कों की, ये लिखना, सिक्कों की संख्या कितनी? मैं ले आऊंगा x। तो 2 रुपए वाले, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी मान लें हम? 3x। ये बात समझ आई? क्योंकि 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या का 3 गुना ज्यादा है। ये संख्या है, कीमत नहीं। अब देखो बच्चों, 1 रुपए वाले, 1 रुपए के सिक्के कितने होंगे बताओ? सिक्कों की संख्या, ये एक बड़ा काम का चीज। कुल उसके बाद कितने सिक्के हैं? 160। कुल 160 है। कुल उसके बाद सिक्के रफ है, कुल 160 सिक्के हैं। अच्छा, अब देखो, 160 सिक्कों में से 5 वाले इतने, 2 वाले इतने हैं, तो 1 वाले कितने बच गए? 160 में से इनका योग करके माइनस कर, इनका योग कितना होगा? 3x + 3x कितना होता है? 4x होगा ना। मतलब 4x सिक्के तो 5 वाले और 2 वाले हो गए, तो पीछे जो बचे हैं ना वो कितने? वो 1 वाले हैं। तो मतलब मैं लिखूंगा 160 माइनस इनका जोड़, कितना लिखूं? 4x लिख दूं? ये समझ में आ जाएगा आप, है ना? समझ में आया रे? या ऐसे लिख दो 160 माइनस x + 3x करके ना, ऐसे आ जाएगा। या इसका योग कितना? 4x। तो 4x तो सिक्के 5 वाले 2 वाले हो गए, पीछे कितने हो गए? यानी 160 में से ये माइनस कर दो। अब देखो बच्चों, अब यहां पे कहानी होगी, इनका कीमत कितना होगा? 5 रुपए वाले एक सिक्के हैं, जैसे 5 रुपए वाले आपके पास 3 सिक्के, तो उनकी कीमत कितनी होगी? कितने? 5 रुपए के 3 सिक्के, तो 5 3 15 हो गए ना, यानी 5 को उससे गुणा करना। तो 5 वाले कितने हो जाएंगे? 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x हो जाएंगे। 2 वाले कितने हो जाएंगे? 2 वाले 2 × 3 6x हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? नहीं, 1 वाले इसको 1 से गुणा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां लिख दो 5 रुपए के सिक्कों की कीमत, लिखो आप, ये लिखना आपको, ठीक है बच्चों? ओके, नोट कर लो। यहां पे 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य 2 × 2 वाले हैं कितने? 3x है ना, तो 2 × 3x 6x हो गया। 5 वालों के कितना? 5 × x 5x हो गया। और बाकी जो हमारे पास x तो टोटल थे ना, क्योंकि कुल हमारे पास कितने थे? यहां भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कुल कितने थे सिक्के हमारे पास? कुल सिक्के कितने थे? 300 थे ना? नहीं, 160 थे, 160 थे ना, ठीक है। तो 1 वाले कितने हो गए? 1 को इससे गुणा करना पड़ेगा। ये ना लिखो तो भी चलेगा, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है भाई। प्रश्नानुसार यानी ये मूल्य मिला के 300 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो मैं लिखूं 5x प्लस कितना है? 6x प्लस ये कितना है? 160 माइनस x बराबर ये 300 रुपया, किताब वाला बोल रहा है। अब ये कितना हो गया? 4x, 160 माइनस 4x, ठीक है, 160 माइनस 4x है। अब यहां पे आपको मैं बताऊं, 5x और 6x 11x,
ऐसे करो 5 और 6 11x, 4 माइनस कर लिया तो 7x प्लस 160 बराबर कितना 300 है। ये समझ में आया बच्चों? तो 7x बराबर 300 माइनस 160, 7x बराबर 300 में 160 निकाल लो, कितना हो जाएगा 140। अब x बराबर कितना हो जाएगा 140 बटे 7 यानी 20। x का मान 20 है। आपने क्या माना? x है ना। अतः आप कर लो 5 रुपये वाले सिक्के कितने हो जाएंगे? x हो जाएगा 20, 2 वाले 20 इंटू 3, या 1 वाले कर लो पहले, समझ आया ना। 5 वाले इतने कर लो, 2 वाले इतने कर लो और ये 1 वाले कर लो। x का मान यहां रख दो आप, ये लिख लो अभी 1 रुपये के सिक्के 160 माइनस 4x, ये वाले 160 माइनस 160 माइनस 4 इंटू एक्स। एक्स का मान यहां रख दो, यहां सब रख दो, ठीक है। 160 माइनस 4x, 4 इंटू 20 यानी 4 इंटू 20 80 हो गया। 160 माइनस 80 आपके 80 हो गया 80। 2 वाले कितने 3x, 3 इंटू 20, 5 वाले x तो 20। तो अतः ये सिक्के आपके, ये 1 वाला हो गया, ये 2 वाले, ये 5 वाले, ये आपका उत्तर। उत्तर चेक करते रहो आप, ठीक है। इसको लिख लो, शाबाश। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 16। एक निबंध प्रतियोगिता में लिखा है, इधर हट जाता हूं मैं। आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। जो जीतेगा उसको 100 रुपया दिया जाएगा हर प्रतियोगी को, और हारने वाले को 25 रुपया दिया जाएगा, भाग लिया है उसने। पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि 3000 रुपये थी। तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करो। आपको ये ध्यान रखना, मैं बता दूं आपको चीजें पूरी। कुल आपके पास 3000 रुपये आपके पास, मान लें आप स्कूल के हेडमास्टर हो या प्रिंसिपल हो, इतना रुपया आपके पास है, ठीक है। ये समझना पहले। अब कितने लोग आ गए? इतने प्रतिभागी है, प्रतियोगी है, ठीक है, प्रतिभागी है जो भी है, इतने लोगों ने भाग लिया। एक निबंध प्रतियोगिता थी। जीतने वाले को 100 रुपया दिया जाएगा और हारने वाले को 25 रुपया दिया जाएगा, प्रत्येक प्रतियोगी को, ठीक है। इसमें हर जो जीतेगा, हर विद्यार्थी जो जीतेगा उसको 100 रुपया, और हारने वाले को हर एक को 25-25 रुपया दिया जाएगा। और आपके पास इतना है। तो सवाल ये है आपका, तो कुल 63 प्रतियोगियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करो। विजेता, और इसको उपविजेता बोलते हैं जो नहीं है। अच्छा, अब मैं बता दूं आपको, मान लो विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या x ले लो। अब विजेता की जगह फिर उपविजेता होता है, या हारने वालों की संख्या कितनी माने हम? कुल इतने हैं। इसमें से कुछ लोग जीत के, मान लो 3 लोग जीत के तो 60 हारे ना, ठीक है। जीत इसमें 63 में से वो 3 माइनस कर लिया, तो यहां पे वो कितना होगा 63 माइनस x। इतने जीत गए, इतने में से 63 में से इतने जीत गए, तो 63 में जीतने वाले माइनस कर लो। मान लो 5 जीत गए तो हारे कितने 63 माइनस 5। x जीत गए तो हारे कितने 63 माइनस x। अब यहां देखो, इनमें हर एक को 100 रुपया मिलेगा। तो विजेताओं, यहां मैं बोलूं विजेताओं की कुल राशि कितना दिया जाएगा? कुल राशि यानी हर एक को 100 रुपया मिल रहा है, तो इसको 100 गुणा x। भाई 2 लोग जीत के 200, 100 से गुणा कर दो। 3 लोग जीत गए तो 3 से गुणा कर दो 100 से, ठीक है, 3 गुणा 100। अब हारने वालों की कुल राशि, उनको कितना रुपया जाएगा? कितना हार ले? इसमें हर एक को 100 मिल रहा है, इनमें हर एक को 25 मिल रहा है, ठीक है।
तो वो हो जाएगा 25 गुणा 63 माइनस एक्स। ये बात समझ आई? बस। तो जीतने वालों को ये, हारने वालों को ये और ये मिला के कितना हो रहा है? 3000 रुपया हो रहा है। अब मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कितना? 100x। 100x प्लस 25 गुणा 63 माइनस x बराबर रुपया कितना? 3000। बच्चों अब ये मैं लिख दूं 100x, 25 को 63 से गुणा करो तो आपका आएगा 1575। रफ में गुणा करके देख लेना। 25 को x से करो तो 25x हो गया बराबर 3000। बात समझ आई? x वाला एक तरफ पड़ा है, 100x में से 25x चला गया, कितना रहा? 75x। ये कितना हो जाएगा? 3000 माइनस 1575। बात समझ आई? तो 75x कितना हुआ बच्चों? इसको निकालो, बाकी कितना हो जाएगा? 1425। ये दिख रहा नहीं दिख रहा? कैमरे में कटना नहीं चाहिए, अभी तक दिख रहा। अब मैं इधर लिख दूं, बढ़िया। अब बच्चों आ जाओ, x बराबर 1425 बट्टा 75। आप इसको भाग देंगे रफ में तो आपको आएगा 19। ये 19 कौन है? विजेताओं की संख्या। और पूछ क्या रहा है? विजेताओं की संख्या ज्ञात करो। अतः है विजेताओं की संख्या कितनी? 19। यह आपका उत्तर है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यह आपकी थी प्रश्नावली 2.2। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय।